जीवन का सबसे बड़ा समाधान या फिर कहें कि मौन ही जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। क्योंकि जब व्यक्ति चुप होता है, शांत हो जाता है, अंदर से भी, मानसिक भी, शारीरिक भी, और जीवन की परिस्थिति को, जीवन के पहलुओं को समझने का प्रयास करता है कि एग्जैक्टली लाइफ में चल क्या रहा है, परमानेंटली क्या चल रहा है, और कहें कि एक सिचुएशन के हिसाब से क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, लाइफ में आप जितने मन को अशांत रखेंगे उतना आपके लिए दुर्लभ होता चल जाएगा। जितने आप शांत रहेंगे आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा। अब ये कैसे? देखिए, आप जितना अधिक बोलोगे आपको बोलने का मन करेगा, चुप रहोगे फिर भी बोलने का मन करेगा। आप और ज्यादा इसको रोकोगे और ज्यादा आपके आपे से बाहर होने लगेगा कि भैया बोलने नहीं दे, मेरे पास ज्ञान है। फिर थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपकी निंदा हो गई है। अरे कहेगी कि ये कैसा ज्ञान था, मेरी निंदा करवा दी इसने। तो यही तो आपका मन है। तो आप जब जैसे धीरे धीरे शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, क्रोध वाली या लड़ाई वाली परिस्थिति में भी एक बार आप अपने आप को होल्ड करेंगे, डीप ब्रीदिंग करके आपकी, ठीक है, एक बार पहले परिस्थिति समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। पता चला आप आवेश में आकर, मन के आवेश में आकर जाते ही धाम धूम करने लग गए, या फिर क्रोध आवेश में लगातार बोले जा रहे हैं, क्रोध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उस समय फिर आप आपे में नहीं आ सकते। आप पहले जब शांत रहना, चुप रहना सीखेंगे तो धीरे धीरे आपका कहें कि एक बार तो शोर बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप दिन बाय डे बाय डे ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप शांत होते जाओगे, और शांत होते जाओगे तो ही आत्मज्ञान का रास्ता खुलेगा। बाहर की अशांति से निकलोगे तभी तो अंदर की शांति में पहुंचोगे। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आप देखोगे, मान लो जैसे घर है, आपका जब से जन्म हुआ तब से आप देख रहे होंगे कि यार लड़ाई चलती जा रही है। आज पहले किसी चीज़ को लेकर थी और वो रेगुलर चल रही है, अब किसी चीज़ को है वो रेगुलर चल रही है, और आप चल रहे हैं कि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कभी बचाने में, कभी लड़ने में, कभी भिड़ने में, कभी किसी और कारण से, कभी उस कारण से, और आप भी बोल रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, और ये चलता ही जा रहा है, लाइफ का मसला हो गया है। फिर आप ये एक टाइम पर डिसीजन लेते हैं कि यार जो हो रहा है होने दे, तो जीवन पर्यंत देखता रहूँगा, इसमें बदला क्या। आप गुस्से, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई में जाइए, बीच बचाव कीजिए, वो सब देखो अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से। मेरा काम मन, कि जब तुम शांत होते हो तो बेटर डिसीजन ले पाते हो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो। जब मन शांत होता है तो इसके बहकावे में नहीं आते, मन के बहकावे में, क्योंकि मन बड़ा खतरनाक चीज़ है। ये हमारे शरीर का वो सबसे प्रभावशाली है, या फिर कहीं कि हमारे शरीर में सबसे प्रभावशाली कौन है, वो है मन, और ये अदृश्य है। और हमारे अंदर से चीज़ों का साक्षात्कार कौन करेगा, वो भी तुम्हारा मन ही करेगा। लेकिन हम तो बाहर के भोग विलासों में, बाहर की माया में फंस चुके हैं। हमारा मन इतना अशांत हो चुका है, बाहर का वातावरण खुद इतना अशांत है कि हम अपनी अंदर की शांति को, हम अपने भीतर के वातावरण को, शोरगुल को, प्रकृति को पहचान ही नहीं पा रहे। तो वो कहते हैं मौन ही सबसे बड़ा समाधान है। आप बड़ी से बड़ी लड़ाई में एक बार आप शांत रहिए, सामने वाला बोलता बोलता थक जाएगा, और वो कहेगा कि अरे अच्छा समझदार आदमी है, तो बोल ही नहीं रहा। वो खुद आपके मुंह से कहेगा कि अरे बड़ा समझदार आदमी है, बोल नहीं रहा, क्योंकि बोलेगा तो लड़ाई बढ़ेगी, बोलेगा तो उसको जो उसमें आग लगी हुई है, घी डलेगा तो दोनों जलेंगे। और वो तो चाहता ही आपको उकसा रहा है कि आप बोले बोले बोले, और लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ आप कह दीजिए धन्यवाद, काम खत्म। अब आपका मन तो क्रिएट कर रहा था और नेगेटिव शक्तियां कि ये बोले 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 बोले, और आप भड़ास निकालने वाली, बदला लेने वाली गालियां आ रही हैं, ये आ रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये, और आप उन सबको होल्ड करके बैठे हैं, और आपने लास्ट में कह दिया धन्यवाद। मन पर विपरीत प्रभाव पड़ गया, उस परिस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ गया, सामने वाले पर विपरीत प्रभाव पड़ गया। जो अभी तक आपसे लड़ाई की सोच रहा था, अब वो खुद कंफ्यूज हो गया कि ये क्या मामला है, और वो और भी ज़्यादा अशांत हो गया। और ऐसा नहीं कि आप लाइफ में वो और भी ज़्यादा अशांत हो गया, हो सकता है वो थोड़ी देर में बिल्कुल ऐसे शांत हो जाए कि यार ये कुछ अलग था, आपने उसको भी बचा लिया, खुद भी बच गए। और कोई वो ऐसा हुआ तो वो आग जो आप में लगाना चाह रहा था वो उसके खुद में लग कर रह जाएगी कि यार ये बड़ा मामला हुआ। और आप जो पूरे दिन अशांत रहने वाले थे, आपके एक धन्यवाद ने इतना बड़ा काम कर दिया कि आप पूरे दिन शांत हैं, प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और वो वाली भावना आ जाती है मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुम चिल्लाओ, मान कहो, अपमान करो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं मेरे हिसाब से जीऊंगा। आपकी भावनाएं बदलने लग जाएंगी, आपके मन जो शक्ति चाहता है वो मिलना बंद हो जाएगी, आप खुद शांत रहने लग जाएंगे। आपके फैमिली वाले खुद ये सोचेंगे कि यार ये व्यक्ति है या नहीं है, क्योंकि वो सब अशांत है।
और आप ध्यान भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, नाम जाप भी कर रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं प्रभु का, योग व्यायाम प्राणायाम अपने सारा काम कर रहे हैं और आप शांत हैं, तो छोटी मोटी लड़ाई हो रही है उसमें आपका कोई रोल नहीं है कि भैया ये जीवन पर्यंत मैंने देखा है, अब आदत हो गई है, तुम अपना काम करते रहो। अब वो इस चीज से परेशान है कि यार व्यक्ति भाग नहीं ले रहा और आप शांत हैं। आपको 10 गालियां सुनने को मिल गई हैं फिर भी आप शांत हैं। तो आपका मन वहां पर नेगेटिव शक्तियां क्रिएट करेगा, आपको वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेगा और आप जितने शांत हैं उतना एक जगह होल्ड रहेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। और जब कोई दुविधा या फिर लड़ाई क्रिएट हो जाएगी और बीच में आपका मन वो होगा तो आपका अंतर्मन आपको क्रिएट करेगा कि अब लड़ाई बढ़ गई है, जाकर अपना कर्म करो, लड़ाई को शांत करो। आपका जब अंतर्मन क्रिएट करेगा तो आप लड़ाई को शांत करने जाएंगे। जब आपका मन आपको क्रिएट करेगा तो आप अशांत मन से जाएंगे और लड़ाई को बढ़ावा देंगे या खुद उसमें शामिल हो जाएंगे। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है लाइफ में। जब कहते हैं बचपन से यार लड़ाइयाँ सबने देखी है, सारे घर के एक ही कहानी है, चाहे वो कितना ही रिच हो, कितना ही गरीब हो, चाहे कितना ही मिडिल क्लास हो, हर घर की एक ही कहानी है। व्यक्ति एट द एंड ये सोचता है कि ये चल क्या रहा है लाइफ में, क्या है ये, क्या लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, क्या जीवन भर लड़ना ही है और कोई काम नहीं है। तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है परिस्थिति की, यार ये लड़ना भिड़ना, तो रास्ते में बाइक ठुक जाएगी जब भी लड़ना है, किसी से कार ठुक जाएगी तब भी लड़ना है, बाहर जाकर कोई बात होगी तो भी लड़ना है, घर में लड़ाई ऑलमोस्ट हो ही जाती है। जब सब जगह लड़ना है तो पहले मैं अपने आप पे काम कर लेता हूँ, अपने मन को शांत कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हमारा मन अशांत है तो लड़ाई नहीं होगी तो हमारा मन जाके करवा देगा। कि कोई भी एक शब्द कहेगा और हमारे ऐसे बड़ाक से बुरी लगेगी, हद से भी ज़्यादा, हम उसको जवाब देंगे, सामने वाला 2 जवाब देगा और फिर हाथापाई चालू हो जाएगी। और हमने हमारे मन को होल्ड कर लिया, जब क्योंकि हम हमारे मन को होल्ड करेंगे तो हमारे अंदर एक धैर्य, एक पावर बढ़ेगी, पेशेंस बढ़ेगा और ये बड़ा शक्तिशाली है। और इसके साथ साथ मेडिटेशन ध्यान हम करते हैं, मन को शांत करते हैं, मौन करते हैं, तो हमारे अंदर बढ़ती है सहन शक्ति, जो लड़ाई में सबसे कारगर साबित होती। कि हमने जब सहना सीख लिया तो लास्ट में तो धन्यवाद ही कहना है। और हमने जब सहन शक्ति हमारे पास है, धैर्य हमारे पास है, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आपके लिए छोटी हो जाएगी। सामने वाला खुद कहेगा कि यार क्या व्यक्ति है, आप अपनी प्रशंसा नहीं सुन रहे, लेकिन लोग आपकी प्रशंसा करने लग जाएंगे कि यार ये व्यक्ति बड़ा समझदार है, लिमिटेड बोलता है या फिर बोलता नहीं है, कहे कि अपने काम से काम रखता है। और लाइफ में काम से काम रखना ही होता है। फालतू की झंझट में घुसोगे तो अशांत ही पाओगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें अशांत हैं। और हम अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम अपने मन को होल्ड कर पाए अधिक देर तक। कि हम मान लो मेडिटेशन ध्यान करते हैं और चीज़ें करते हैं और चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर होल्ड थोड़ी देर 5 मिनट की जगह 15 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट की जगह और मान लो आधे घंटे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे तो हम महात्मा बुद्ध तो बन नहीं गए कि सामने वाले को हंसकर जवाब देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाहर वालों से जितने कम एक्सपेक्ट, जितनी कम उम्मीदें, जितना कम इन्वॉल्व होगे, उतनी ही चीज़ें बदलती जाएंगी आपकी लाइफ के लिए। तो मौन एक ऐसा जवाब है, एक ऐसा शस्त्र है तुम्हारे जीवन का, जो तुम्हारी ही लाइफ बदल देगा, जो तुम्हारी ही लाइफ बदल देगा। आपको शुरू में ऐसी इल्यूजन्स क्रिएट होंगे, ऐसी चिंताएं बढ़ेंगी, मन बिल्कुल आपका अशांत होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो शक्ति चाहता है वो आप उसको नहीं दे रहे हैं। और वो तो वो चाहता ही है कि कुछ ना कुछ मसाला लाए और मैं मसाले में तड़का लगाऊं, और आप उसको मसाला ही नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि सात्विक भोजन बनाओ, अरे वो उसके लिए बना ही नहीं है सात्विक भोजन के लिए। और जब धीरे धीरे उसको सात्विक भोजन मिलेगा, उसको ना मसाला मिल रहा है ना तड़का लग रहा है, अब वो कहेगा कि भाई ठीक है जो तू कह रहा है मैं मान लूँगा, बस यही तो करना है। हम अब उसके स्वामी बन गए और वही आपका मन आपके अंतर्मन तक पहुँच जाएगा। मन को ही तो आत्मा का साक्षात्कार करना है, मन को ही तो ईश्वर का करना है। ये सारी चीज़ें होने लग जाती है, मन आत्मा तक पहुँच जाएगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। क्योंकि मन वो शक्ति है, जैसी आप इसको शक्ति प्रदान करोगे, अच्छी तो ये अच्छे में, बुरी तो बुरे में, ये आपको लेता जाएगा। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। भक्ति में भक्ति करने का मन करता है आपका, मंदिर में गए, अरे यार दान पुण्य करना चाहिए, ओम जय जगदीश, अरे भगवान ये वो दान पुण्य, किसी की सेवा कर रहे हैं, कभी किसी गुरु के चरण दबा रहे हैं, वहाँ लंगर लग रहा है, वहाँ जिमाने लग गए, अरे यार भक्ति में असीम आनंद है। और आप थोड़ी देर से आगे बढ़े, वहाँ पर कोई गलत चीज़ चल रही है,
आप किसी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और आप उसमें लुप्त हो रहे हैं, अरे यार जीवन का यही परम आनंद है और मज़ा आ गया ये वो, थोड़ी देर बाद आप कहीं वैसी जगह बढ़ गए जहाँ पर भाई जरूरत पड़े और एक थोड़ा सा गाना चला दे, मेरी शान तिरंगा है और ये वो, आपका अब लड़ने का मन कर रहा है। तो जैसी परिस्थिति वैसा मन आपको गुस्सा के ले जा रहा है, तो आप फैसला आपको करना है कि आप इसको कैसी एनर्जी दोगे। नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव में आपको फ्लो कर देगा पूरी की तरह, और पॉजिटिव दोगे तो आपको फिर पॉजिटिव की ओर एक बार जाने से, क्योंकि ये इसके विपरीत दिशा में जा रहा है तो थोड़ा समय लेगा, लेकिन एक बार आप इसको खींच ले गए ये आपके वश में आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें और यही आपका जीवन बदल देगी। इसलिए ध्यान, व्यायाम, मेडिटेशन, नाम जप, इन सबको जरूर करें। आपकी लाइफ स्वयं बदलने लगेगी और मौन आप रहना सीख जाइए, शांत रहना सीख जाइए, चुप रहना सीख जाइए। आपकी लाइफ आप खुद बदल लोगे। धन्यवाद।